हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो शिव से जुड़ी कथा होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा एक रानी थी। वो बेचारे गांव में रहते थे। बहुत बड़ा राजा थे, बहुत दान पुण्य किया करते थे। उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था, उनके पास सब कुछ था, धन संपत्ति। वो बेचारा भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देते थे। किसी को भी निराश अपने दरवाजे से नहीं लौटाते थे। लेकिन उनका संतान नहीं था, उनका संतान नहीं था। शादी का उनका 12 वर्ष बीत चुका था, लेकिन उनका एक भी संतान नहीं था। वो बेचारा एक दिन बाजार घूमने गए। एक दिन बाजार घूमने गए तो बाजार में एक सूगा बिक रहा था। एक सूगा बिक रहा था। वो इनके रानी और राजा दोनों थे। रानी और राजा दोनों थे। वो बोले, देखिए ना महाराज, सूगा बिक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, हमको खरीद दीजिए ना, हम अकेले घर में रहते हैं, हमको सूगा खरीद दीजिए। ये राजा बोले, रानी साहब कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही खरीद देंगे। सूगा क्या, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, आप जो कहिएगा वही हम सुनेंगे। वे सूगा खरीद दिए राजा साहब। राजा साहब सूगा खरीद दिए और उसे पिंजरा बनाकर लेकर आए। पिंजरा बनाकर लेकर आए, सूगा पिंजरा में करके लाए और पिंजरा टांग दिए जहाँ सोते थे वहाँ। सुबह जा टांग दिए। जब सुबह हुआ तो राजा रानी दोनों स्नान किए। स्नान करके और मंदिर गए। मंदिर गए, जाके शंकर भगवान का पूजा किए। पूजा किए उसके बाद बेचारी सारा काम की, भोजन बनाई, भोजन बनाई, भोजन करे। सूगा पूरा चिल्लाने लगे, पूरा सूगा चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा, इतना हनहोर करने लगा तो इन्हें लगा कि लगता है कि भूखा है, भूखा है इसीलिए सूगा चिल्लाता है। क्यों इतना चिल्ला रहा है? उसको भोजन दिए लेकिन सूगा नहीं खाया। उसको नहलाने को लिए निकाले। उसको जब नहलाने को निकाले तो नहा के सूगा, और जैसे इन लोग मंदिर गए ठीक उसी तरह सूगा भी मंदिर चल गया। सूगा भी मंदिर चल गया और जाके और शिव गुरु के पूजा वो भी किया। अपने पंख में लिपट के पानी झपट के और शंकर जी पे उलट गया। उलट के और शंकर जी पे बूंद बूंद पानी गिरा दिया। लेकिन सूगा भी ठीक उसी तरह पूजा किया जैसे इन लोग किए, उसी तरह सूगा भी पूजा किया। रोज प्रतिदिन अभी लोग देख लिए कि सूगा भी पूजा करता है, तो प्रतिदिन उसी तरह पूजा करने लगे, पूजा करने लगे। लेकिन धीरे 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 अपना भाषा सूगा को सिखा दिए। और जो सूगा बोलता था इन लोग भी समझते थे, और इन लोग जो बोलते थे सूगा भी समझता था। दोनों का भाषा मिलने जुलने लगा, दोनों बातें करने लगे। रानी जो बोलते थे सूगा समझता था, और जो सूगा बोलता था वो रानी समझती थी। ऐसा ही करके दोनों में बातचीत होने लगा, दोनों घुल मिल के रहने लगे। जब घुल मिल के रहने लगे तो साल 2 साल हो गया तो सूगा बोल रहा है रानी से कि रानी, आपको संतान नहीं है, आप क्यों अकेले रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। कोई पर्व त्योहार आता है तो आप बनाते हैं लेकिन खाते क्यों नहीं हैं? आप मुझे भी खाना दे देते हैं लेकिन आप क्यों नहीं खाते हैं? ये बेचारी बोली रानी, क्या कहूँ, मुझे तो कहने लायक बात नहीं है, लेकिन अब जब तू पूछ रहे हो तो अब बताना पड़ रहा है। मुझे संतान नहीं है, मुझे 14 वर्ष शादी का हो गया लेकिन एक भी संतान नहीं है। ये बोली। सूगा बोला, रानी आपका संतान हो जाएगा, क्या आप सच्चे मन से भगवान को मानते हैं? बोले, हाँ हम मानते हैं। क्यों, कैसे संतान हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे भी तो बता दो। बोला सूगा, एक रस्सी बांध दो मेरा गले में, और गले में बांध दो और मुझे शंकर भगवान के लगा के
और पैर भी दोनों बांध देना और शंकर भगवान के लगा के मुझे बांध देना, उसको बाद तुम्हें संतान हो जाएगा। ये बोलते हैं कैसे संतान हो जाएगा बताओ। सुगा बोला तू करके तो देखो। ये बेचारी क्या की कि उसके गले में रस्सी बांध दी, दोनों पैर उसके बांध के गले में रस्सी बांध दी, शंकर भगवान के लगा के शिवलिंग में लगा के और रस्सी बांध दी। सुगा जो था वो सर पर पटक दिया शिवलिंग पर सर पटक दिया और कहने लगा कि भगवान या तो मेरे रानी का संतान दो या तो मेरा प्राण लो, हे भगवान या तो मेरा रानी का संतान दो या मुझे प्राण लो, हे भगवान। ऐसा ही करते 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 9 दिन बीत गया। 9 दिन बीत गया। सुगा बिना अन्न पानी के पूरा अपने जान त्यागने के लायक हो गया। उसका कंठ पर प्राण आ गया, कंठ पर प्राण आ गया। शंकर भगवान सुगा मूर्छित हो गया, मूर्छित होकर शिवलिंग पर उलट गया। ए बेचारी कितना हूँ करने लगी, क्यों ऐसे मेरे लिए तुली हुई हो जान देने को लिए? तुम मेरा सहारा था, मेरा खिलौना था, मुझे मन लगता था। अब तू शिवलिंग पर क्यों ऐसे सर पटक रही हो? बताओ मुझे, कुछ तो बताओ, क्यों ऐसे कर रही हो? लेकिन सुगा कुछ नहीं, किसी का नहीं सुन रहा था। वो बेचारा शिवलिंग पे अपना प्राण देने को लिए तुला हुआ था। जब सुगा का पंख उलट गया, एकदम उसका कंठ पर प्राण आ गया, तो शंकर भगवान अपना रूप में आ गए और पार्वती और शंकर भगवान दोनों आ गए। सुगा को हाथ में उठा लिए, सुगा को हाथ में उठा लिए और उनका जीवन दान दिए। सुगा को जीवन दान दिए। सुगा का प्राण वापस आया। वो बेचारा को भोजन करवाए माता पार्वती और शंकर जी अपने हाथों से भोजन करवा के रानी को दे दी कि लो ये सुगा लो, ये सुगा लो, अपना पिंजड़ा में रखो, इसे मरने मत देना, ये तुम्हारा कुल खानदान का वारिस बनेगा। तो बोले कैसे वारिस बनेगा? बोले हम नहीं जानते हैं। और 2 फूल दिए, इस रानी को 2 फूल दिए कि लो ये 2 फूल है, तू दोनों आगे पीछे करके खा जाना इस फूल को, लेकिन कैसे? शिवलिंग पर चढ़ा देना और चढ़ा के और इस फूल को खा जाना। रानी को नहीं पता था कि ये शंकर भगवान और पार्वती माता हैं, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी के रूप में आए और इस सुगा को बचा लिए। सुगा तो जान गया था, सुगा सब चीज जान रहा था। ये क्या किए, रानी की पूजा किए और दोनों फूल एक ही बार खा गए, एक ही बार खा गए। और ये शंकर भगवान और पार्वती तो यहाँ से लोक हो गए, अपना लोक में चल गए, शिव लोक में चल गए। और ये बेचारी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो जुड़वा बच्चा पैदा लिया। 9वां महीना में जुड़वा बच्चा पैदा लिया। एक सुगा देखा तो सुगा नीचे बच्चा रहता था खटिया पे सोया हुआ, और ऊपर ये बेचारा टाव 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 अपने भाषा में बोल बोल के, और सुगा इसको खूब खिलाता था, खूब खिलाता था, पूरा प्यार करता था। बच्चा के बाद सुगा और सुगा के बाद बच्चा समझने लगा, बच्चा समझने लगा। एक दिन कोई आया इनके घर में और सुगा चुरा के लेके चल गया, सुगा चुरा के लेके चल गया और सुगा के जाके पिंजड़े में कैद करके अपना घर में रख लिया। बच्चा दोनों मूर्छित हो गया, बच्चा दोनों मूर्छित हो गया। ना तो दूध पीने लगा, ना तो रोने लगा, ना हंसने लगा, ना खेलने लगा, पूरा मूर्छित हो गया। सुगा के किसी ने कैद कर लिया कि हाँ राजा के घर बहुत सुंदर सुगा है। बच्चा छोटा छोटा था तो राजा रानी घर पे नहीं थे और ये चुरा लिया, चुरा के लेके चल गया। ये बेचारा सुगा पे बच्चा छोड़ के चल जाते थे, कहीं भी घूमने भी, किसी भी काम से चल जाते थे। सुगा के ले जाके कैद कर लिया, पिंजड़ा में बंद कर दिया, पिंजड़ा में बंद करके चुरा के लेके चल गया। बच्चा दोनों जब मूर्छित हो गए तो बच्चा नहीं रहने लगे, खेलने नहीं, कूदने नहीं, खाने नहीं, कुछ नहीं। तो राजा रानी पूरा टेंशन में हो गए, चिंतित हो गए कि क्या हो गया, मेरा सुगा कौन चुरा लिया, क्या हो गया मेरा सुगा। वो बेचारा फिर से शंकर भगवान के जाके शिवलिंग के मंदिर में, शिवलिंग में वो अपने आप फिर गले में फांसी लगा लिए। राजा रानी दोनों फांसी लगा लिए कि महाराज मुझे संतान दिए, संतान भी वैसे कर लिया है, नहीं खा पी रहा है, सुगा मेरा कौन चुरा लिया, मुझे कुछ तो ज्ञान दीजिए कि जिसमें मेरा सुगा वापस आ जाए, मेरा सुगा को लौटा दीजिए। ये क्या किए, राजा के शंकर भगवान सुगा बना दिए।
राजा के शंकर भगवान सुगा बना दिए और बोले जाओ तू अपना सुगा खुद खोजो, देखो तुम्हारा कहाँ सुगा है। जब तक तू सुगा के ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक तुम्हारा बारिश घर में नहीं रहेगा, तुम्हारा घर का बारिश उस सुगा है, पहले जाओ। ये बेचारा राजा अपने राज में पूरा घूम घूम के देखने लगे गांव में कि देख रहे हैं कि उनके बगल के जो अपने परिवार थे वही सुगा को चुरा के ले गए थे। वो बेचारा आए, अब ये शंकर भगवान पार्वती एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप में थे, उनको बोले बताए कि देखिए उस घर में है मेरा सुगा। बोले तो जाओ जाके उसको तू अपना पिंजरा सहित उसको ले आओ। ये बोले कि तो मुझे हम कैसे लाएं, बताइए, मुझे तो खुद सुगा बना के भेजे हैं, हम कैसे लाए। बोले कि जाओ अपना मुंडी में लगा लेना, खोल के मुंडी में लगा लेना, पिंजरा सहित तू उड़ा के लेके चल आना। ये बेचारा सुगा गया, शंकर भगवान की कृपा था और सुगा गया तो पूरा मुड़ी में क्या किया कि पिंजरा को लगा लिया और लेके चल आया। और जब सुगा घर आया, दोनों बच्चा हंसने लगा, खेलने लगा और चिहकने लगा। बच्चा के देखकर खुशी हो गया, इतना सुगा को देखकर बच्चा खुशी हो गया और खाने पीने लगा, सब कुछ खेलने कूदने लगा, पूरा खुशी हो गया। ये बेचारा बोले बूढ़ा बूढ़ी को, जो शंकर भगवान पार्वती थे, कि माता आप कौन हैं, मुझे बताइए, आप मेरे मदद क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए। ये बोले ये जो सुगा है ये तुम्हारा पहला जन्म का पुत्र है, इसीलिए तुम्हारा पुत्र के रूप में मदद कर रहा है। ये जो तुम्हारा पुत्र है ये भी पुत्र है और ये पहला जन्म का पुत्र है, इसीलिए तुम्हारा जब ये रहेगा तब तुम्हारा घर में सब कुछ रहेगा। हम गौरा पार्वती हैं और ये भगवान शंकर हैं। आप जो भगवान में मंदिर में जो पूजा करते हैं और पूजा करते हैं, वही पूजा के कृपा से तुम्हारा बच्चा मिला है। और ये जो तुम्हारा सुगा है ये सुगा नहीं है, इसका पुत्र के समान तुम्हें जैसे इन दोनों का शादी करोगे ठीक इसे भी तुम शादी ढूंढ के कर देना कन्या को। ये बेचारा क्या किए कि एक सुगा के सुगनी लगा के उसको भी शादी करके और पिंजरा में घर बसाए, उनको भी पिंजरा में रखने लगे, अपने बहू के समान रखने लगे। और दोनों बच्चा के जैसे जैसे बड़ा हुआ वो भी अपने बच्चे के भी जैसे अपने सुगा को रखें, वो बच्चा के रखें, उसी तरह सुगा के भी अच्छा से ख्याल रखने लगे। जैसे वंश वर्षा इन बच्चा से हुआ वैसा ही सुगा से, जब सुगा का वृद्धि होता था तो इनका घर में संतान का वृद्धि होता था, नहीं तो धन का वृद्धि होता था, नहीं तो सुगा उदास होता था तो पूरा घर ही इनका उदास हो जाता था। गौरा पार्वती माता इनको समझाए, गौरा पार्वती माता इन पे कृपा किए। इनका नसीब में संतान नहीं था लेकिन संतान हो गया उस सुगा की कृपा से। सुगा का शिव गुरु का खिलौना थे, इसलिए शिव गुरु उनको दिए सुगा के रूप में। ये बाजार गए, बाजार जाके लाए, सुगा के रूप में खरीद के लाए, लेकिन सुगा के तो जरूर लाए लेकिन इनका पुत्र बना के दे दिए। और पुत्र जब सुगा नहीं लाते तो इनका पुत्र नहीं होता। गुरु भाई बहन, किसी भी चीज़ को सहारा ले लेना चाहिए, ये नहीं कि वो हमको कैसे सहारा करेगा, नहीं। वो सुगा जरूर था लेकिन सुगा बन के नहीं रहा, इनका पुत्र बन के रहा। इनका पुत्र बन के भरपाई किया, पुत्र बन के इनका घर का रोशनी बनाया, घर का रोशन जगाया, घर में सब कुछ लाया, इसलिए इनका पुत्र था। गुरु भाई बहन, शिव का गुरु मानिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा कीजिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। गुरु भाई बहन, जो मेरे कथा सुनते हैं उन पे शिव गुरु दया करते हैं, दया करेंगे। जो नहीं सुनते हैं उन पे भी दया करते हैं शिव गुरु। लेकिन गुरु भाई बहन, कथा सुनिए और जानिए। गुरु भाई बहन, शिव गुरु का कथा सुनने में पाप नहीं होता है, पुण्य होता है। इसलिए कथा कहने वाले पे भी शिव गुरु दया करेंगे, कथा सुनने वाले पे भी दया करेंगे और सुनाने वाले पे भी दया करेंगे। जो सुन के दूसरे को भी सुनाएंगे, शेयर करेंगे, उन पे भी शिव गुरु अपना दया बरसाएंगे। गुरु भाई बहन,
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहन, सब्सक्राइब कीजिएगा तो दूसरा वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं कीजिएगा तो सर्च करके आप मेरा वीडियो आपके पास आ जाएगा। रीता संगीत जगत।